इंसान अगर चाहे तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर दिल में सच्चा यकीन हो और मंजिल को पाने की चाहत हो तो वो भी मिल जाता है जिसे हम ख्वाबों में देखते रहते। महज 10 साल की उम्र में जिस बच्चे ने अखबार बेचे हों उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो आगे जाकर भारत का राष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। कलाम साहब भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक सफल वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। कलाम साहब ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों न हों, हमारे इरादे अगर बुलंद हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था, जो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा पैसे वाले थे। कलाम साहब मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पिता का मुख्य व्यवसाय मछुआरों को नाव किराए पर देना था। कलाम साहब का परिवार काफ़ी बड़ा था। उनके 5 भाई एवं 5 बहनें थीं। उनके घर में ही 3 परिवार रहा करते थे। कलाम साहब के जीवन पर इनके पिता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय एक बार कलाम साहब के अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को यह तरीका समझ नहीं आया तो अध्यापक सभी छात्रों को समुद्र तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छी तरह से सभी छात्रों को पक्षियों के उड़ने के बारे में बताया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम साहब ने तय कर लिया कि उनका भविष्य विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम साहब के गणित के अध्यापक सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ाया करते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। उनके मन में पढ़ाई की जो लगन थी वो उनको सफल बनाने में सबसे उपयोगी सिद्ध हुई। कलाम साहब के पिता उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर इतने बड़े परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। वे इतना ही कमा पाते थे जिससे कि उनके परिवार का गुजारा हो सके। कलाम साहब को बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे छोटे मोटे काम करते रहते थे जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाते थे। इससे वे अपनी पढ़ाई को जारी रख पाते थे। कलाम साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार बेचने का काम भी किया था। उनका सपना इतना मजबूत था जिसको वो पूरा करना ही चाहते थे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। कलाम साहब ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO में प्रवेश लिया। कलाम साहब अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें भी लिखी थी। कलाम साहब के 79वें जन्मदिन यानी 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया था। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। साल 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम साहब के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम साहब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया। 2 घंटे के बाद कलाम साहब की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई।
अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वे शिलोंग IIM में लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं। कलाम साहब के शरीर को मृत्यु के तुरंत बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया। गुवाहाटी से अगले दिन 28 जुलाई को कलाम साहब के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली में कलाम साहब के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कलाम साहब के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरिज में रख के उनके आवास 10 राजा जी मार्ग पर ले जाया गया। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अनेक गणमान्य लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान C-130J से भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम साहब के शरीर को पालम एयरबेस पर ले जाया गया। कलाम साहब को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में पीएम मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इसी के साथ लगभग 3.5 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने आए थे। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी की कहानी, जिसको हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम पर आने के बाद भी कलाम साहब के अंदर कमाल की सादगी थी। उनके पास ना तो ज़्यादा कपड़े थे और ना ज़्यादा पैसे। उन्होंने बहुत सादा जीवन जिया। अलविदा लेते हैं दोस्तों, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।